हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी के टाइम पे मार्केट गिरी हुई है, कि मार्केट में करेक्शन आया था बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी डाउन थे एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप भी। तो क्या अभी ये सही समय है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का? तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे क्या कि अभी ये राइट टाइम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर एंड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ डाटा चेक करेंगे, जैसे कि मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 के जो इंडेक्सेस है, इनका मैंने पिछले एक साल का डाटा लिया है कि इन्होंने पिछले एक साल के अंदर कैसे परफॉर्म किया है। एंड उसके बाद मैंने जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या निफ्टी स्मॉल कैप 50 का डाटा रखा हुआ है मैंने। ये 31 दिसंबर 2021 से लेके 9 दिसंबर 2022 तक का डाटा है, पिछले एक साल का डाटा है। ठीक है, एक साल पहले स्मॉल कैप 50 5,330 रुपये का इसका इंडेक्स था। ठीक है, और आज के टाइम पे 4461 रुपये का इंडेक्स है। मतलब कि पिछले एक साल में ये इंडेक्स 16.5% डाउन है। मतलब अगर आपने इसमें 100 रुपये लगाया होता तो उसमें से आपके 16 रुपये लॉस में होते हैं आज के टाइम पे। और ये आप जो कॉलम देख रहे हैं, ये आपका मंथ टू मंथ है, मतलब हर महीने की परफॉर्मेंस है। अगर आपने दिसंबर में इसमें 100 रुपये लगाया होता तो जनवरी के अंदर आपका 100 रुपये -3% से होता, आप 3 रुपये आप लॉस में होते, 97 रुपीज़ आपका रह गया होता, क्योंकि इंडेक्स 3% नीचे गिर गया था। अब उसके बाद देखिए फरवरी में ये 12% इंडेक्स नेगेटिव में था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पॉजिटिव में है, मार्च में प्लस में गया, एंड फिर 11% फिर से नेगेटिव में था मई के महीने में, एंड सो ऑन करके ऊपर नीचे जाता रहा इंडेक्स, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया। और ओवरऑल एक साल के अंदर देखा जाए तो 16% डाउन है निफ्टी स्मॉल कैप 50 का। ठीक है, हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखते हैं, जो टॉप स्मॉल कैप की जो 100 कंपनीज हैं, अगर उनके अंदर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो भी -12% के आसपास है अप्रोक्स। ठीक है, 11.69% एग्जैक्ट फिगर में नेगेटिव में है आपका। और इसके अंदर भी देखिए आप, ये किसी महीने 10% नेगेटिव में है, किसी महीने 8% नेगेटिव में है, किसी महीने 3% नेगेटिव में है। तो इस स्मॉल कैप 50 मतलब कि जो टॉप की स्मॉल कैप कंपनीज हैं 100 कंपनीज, उन्हीं के अंदर पैसा लगाते हैं। अब हम स्मॉल कैप 250 कंपनीज देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये इंडेक्स पॉजिटिव में है, मतलब कि ये रिटर्न इस इंडेक्स के अंदर 1.86% पॉजिटिव में रिटर्न आया है, ये नेगेटिव में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बकेट बढ़ गया है, क्योंकि आप इस इंडेक्स के अंदर क्या है कि आपकी 250 कंपनीज है, 250 कंपनीज है, और 250 कंपनी में से कुछ कंपनीज ऊपर भी गई होंगी, कुछ कंपनीज नीचे भी गई होंगी। इनके एवरेज में इस इंडेक्स ने 2% के आसपास का रिटर्न दिया है। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो स्मॉल कैप 100 है उसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है, क्योंकि उसने सिर्फ 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो 100 कंपनीज में से ज़्यादा कंपनीज नेगेटिव में है, लॉस में है, इसलिए रिटर्न नेगेटिव में है। एंड 50 के अंदर भी सेम है, जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें ही इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो भी नेगेटिव में है 16% के हिसाब से। अब एक बार हम इसको चार्ट वाइज देख लेते हैं। अब देखिए चार्ट वाइज देखिए, ये चार्ट वाइज है, तो देखिए ऊपर से यहाँ पे ये फरवरी का महीना है, ये दिसंबर का है, एकदम नीचे आया प्राइस, ये ऊपर सर ऊपर गया था। जैसे मई में हमने डाटा में देखा, मई में रिकवरी आई थी अप्रैल में, कि मई में वापस नीचे आया था, एकदम शार्प फॉल आया था, फिर ऊपर नीचे हुआ है। तो ओवरऑल चार्ट नीचे है। ये है निफ्टी स्मॉल कैप 50 का। ठीक है, अब आप ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 का है ये वाला, ये भी देखिए ओवरऑल नीचे ही है, लेकिन 50% थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अपने एक साल के चार्ट से नीचे ही है। और ये वाला चार्ट देख सकते हैं आप, ये आपका 250 कंपनीज का है, ये भी वो नीचे है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं है। ये अप्रोक्स अगर हम इस लाइन को देखें, ये आपका दिसंबर का है, ये नीचे देख सकते हैं, ये दिसंबर के आसपास ही है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास पॉजिटिव में है। चार्ट वाइज भी मैंने आपको दिखाया कि प्राइस इंडेक्सेस कैसे हैं। अब ये दिखाने का मतलब क्या था, अगर आप इंडेक्स फंड में लगाते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं वीडियोज़ में बोलते हैं कि आपको इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए, इंडेक्स फंड बेस्ट होते हैं। तो अगर आपने निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स में लगाया होता
या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगाया होता तो आपका पैसा लॉस में होता, या अगर आपने 250 में लगाया होता तो आपका पॉजिटिव में होता। क्योंकि इसके इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो हूबहू इंडेक्स उसको फॉलो करेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा उसके अंदर फंड के कौन से स्टॉक रखने हैं कौन से स्टॉक नहीं रखने हैं, वो एज इट इज इंडेक्स को भी करेगा। अगर उसमें 100 जैसे निफ्टी स्मॉल कैप 50 है, उसमें 50 कंपनी है और उसी का इंडेक्स फंड के अंदर फंड मैनेजर 50 कंपनी रखेगा, जिस वेटेज से वो थी उसी वेटेज से रखेगा। जब वो निकलेंगी इंडेक्स से वो भी इनको सेल कर देगा, तो उसके अंदर कुछ करना नहीं होता उसके अंदर। लेकिन अगर आप एक्टिव फंड में जाते हैं, एक्टिव फंड के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग की 250 कंपनी आप निकाल दो, जो हम मोटा मोटा स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास 5,500 के आसपास कंपनी है, 5,300 के आसपास, उसमें से 250 कंपनी से निकाल दो, टॉप की कंपनी से निकाल दो। उसके बाद आपके पास क्या है कि ऑलमोस्ट आपके पास 5,000 कंपनीज है, 4,900 5,000 कंपनीज हैं। उनमें से स्मॉल कैप जो एक्टिव फंड होते हैं उसका फंड मैनेजर क्या कर सकता है, उसके पास पूरी छूट है कि वो किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज के टाइम पे वो एक कंपनी है जो बहुत ही छोटी है लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़ी बन सकती है, तो इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर उस कंपनी की तरफ पैसा नहीं लगा सकता क्योंकि वो इंडेक्स में नहीं है। इंडेक्स में वो कब आएगी कि जब उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, कंपनी मतलब लोगों को पता लग गया होगा उस कंपनी के बारे में, काफ़ी वायरल हो गई होगी, तब वो इंडेक्स के अंदर आएगी। उससे पहले वो इंडेक्स के अंदर नहीं आएगी, तो फंड मैनेजर इंडेक्स फंड मैनेजर उसको ऐड नहीं कर सकता। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर उसको चेक भी कर सकता है, उसमें इन्वेस्ट भी कर सकता है। और स्टार्टिंग का वो जैसे मान लीजिए उसने कोई एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपये का शेयर लिया और वो मान लीजिए 1,000 रुपये का हो गया, ठीक है। 1,000 रुपये का होने के बाद वो इंडेक्स में शामिल हुआ, उसके बाद भी वो 1,200 1,300 1,400 तक का हुआ। लेकिन स्टार्टिंग का जो 100 का 1,000 हुआ है वो 10 गुना हुआ है, उसका फ़ायदा एक्टिव फंड मैनेजर को मिलेगा, मतलब कि एक्टिव म्यूचुअल फंड को मिलेगा, ना कि इंडेक्स फंड को। इसलिए मैं भी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास टाइम होरिजन ज़्यादा है, हम लंबे समय के इन्वेस्ट कर रहे हैं और छोटी कंपनीज के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स फंड में क्यों लगाएंगे। हाँ, अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप लार्ज कैप फंड में इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर तो भी आपको एक्टिव फंड में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, ये तो हुआ इंडेक्सेस का। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स स्कीम, एक्टिव जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो अब ये देखिए, स्कीम के अंदर, शीट के अंदर ये टाटा म्यूचुअल फंड है। अगर आपने 1 साल पहले इसके अंदर 5,000 रुपये महीने की SIP की होती तो अभी तक आपने 1 साल के अंदर 60,000 रुपये दिए होते, और जहाँ इस फंड ने आपको 60,000 का 67,000 बना के दिया है, जो कि अगर रिटर्न में देखें तो 29% रिटर्न आता है, ठीक है। ये CAGR रिटर्न है इनका, SIP रिटर्न 29% आता है। उसके बाद अब देखिए HDFC स्मॉल कैप फंड। HDFC स्मॉल कैप फंड पिछले 1 साल के अंदर परफॉर्म किया है, इसने 26% रिटर्न इसने बना के दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कोंट का म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप स्कीम फंड है, इसने भी आपका 25% बना के दिया है, मतलब 60,000 रुपये का आपका 66,000 रुपये करके दिया है इस फंड ने भी। एंड सो ऑन, देखिए निपोन है, इसमें SBI है, IDBI है, इन्वेस्को है, HSBC है, जितने म्यूचुअल फंड है ये सब एक्टिव म्यूचुअल फंड है। इन सब ने 20-25% रिटर्न दिया है, जो मेजर फंड्स हैं। और अगर हम सबसे खराब रिटर्न भी देखते हैं, सबसे खराब रिटर्न दिया है कोटक स्मॉल कैप फंड ने, इसने 6.82% रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी इंडेक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा दिया है। इंडेक्स ने तो आपका नेगेटिव में दिया है और जो 250 ने तो पॉजिटिव में दिया 2%, इसने आपका 6% पॉजिटिव में दिया है, तो जो कि एक अच्छी बात। जैसा कि आप कैटेगरी एवरेज देखें, इसने भी आपका 16.5% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये था पूरा वीडियो, मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया है, और ये भी बताया है कि आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए या एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए, और क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ये सही समय है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो इंडेक्स है, मेनली इंडेक्स जो है वो भी डाउन है, ठीक है, मतलब उनके स्टॉक्स भी काफ़ी डाउन है। तो म्यूचुअल फंड में तभी पैसा लगाना चाहिए तो जब स्टॉक्स, उसका इंडेक्स डाउन होता है। तो अभी के टाइम पे जो ज़्यादातर इंडेक्स जो डाउन है, या तो अपने 1 साल के प्राइस के आसपास है, ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब प्राइस टू प्राइस में है। तो अगर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है अगले साल के लिए, 2023 के लिए, तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा रहेगा, आप उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड मेन बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब हर एक समय बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो आप टॉप पे हो, अगर तब भी इन्वेस्ट करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड डाउन है, बॉटम पे है, तब भी अगर आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हो
तो भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि एसआईपी के अंदर आपको रुपये कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में तो हमेशा फ़ायदा होता है एसआईपी के ज़रिए, अगर आप कभी भी कीजिए। हमें कभी भी म्यूचुअल फंड को टाइमिंग करके नहीं देखना चाहिए, हमें कभी भी टाइमिंग नहीं करनी चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। हमें बस रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, कंसिस्टेंटली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेली बेसिस पे। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।